हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट आज की 55 सामाजिक विज्ञान अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से आया हुआ है। मुद्रा एवं साख। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? कागज के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के। तो अब कौन से सिक्के शामिल है आज के टाइम पे? हमारे पास सिर्फ कागज के नोट है। ठीक है, तो यानी पहले का आंसर आपका क्या है? कागज का नोट। ओके, सेकंड देखते हैं, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आपका आंसर है फोर्थ, मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक में किस पर इस्तेमाल करते हैं? नई शाखा खोलने के लिए, कर का भुगतान करने के लिए, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए, ऋण देने के लिए। यानी चारों में से कौन सा आंसर है आपका? तो आपका इसका फोर्थ आंसर है ऋण देने के लिए। ठीक है, फोर्थ है आपका, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखना है। जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के अब औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। औपचारिक और अनौपचारिक कौन कौन से स्रोत होते हैं? औपचारिक वो होते हैं जो बैंक है, बैंक हमें जो लोन देता है, जो ऋण देता है, वो औपचारिक में आता है। और अनौपचारिक कौन से आता है? जो जमींदार या हम किसी ऐसी अथॉरिटी से ले जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये क्या है? इसका आंसर है अनौपचारिक। ठीक है, इस पे आप देख लीजिए। दूसरे का मोहम्मद यूनिस, तीसरे का ऋण देने के लिए, चौथा जमींदार द्वारा ऋण साख के अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है। आगे करते हैं, हमारा पांचवा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश भारत के ऋण के औपचारिक क्षेत्रीय गतिविधियों को निगरानी करता है। तो आपका आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्स है, नीचे दिए गए प्रश्न में से दो प्रकथन दिए हुए, एक संकल्पना है स और दूसरा कारण है। कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना यानी एक तरह का फैक्ट है कि ये बात होती है। ठीक है या नहीं है आपको पता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। तो ये हाँ, ये बात सच है कि ये मुद्रा जारी करता है। और दूसरा इसका कारण क्या? यही कारण है कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। क्या इसका यही इस कारण इसका सही है कि भारत सरकार को रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है? तो क्या वो भारत सरकार को अपनी राय देता है? यही इसका कारण है सही? क्या लगता है आपको? तो इसका पहला लिखा हुआ है संकल्पना, स एवं कारण दोनों सही है किंतु संकल्पना की सही व्याख्या है। ठीक है, दूसरा बी कहता है संकल्पना एवं कारण दोनों ही सही है परंतु संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। सी है संकल्पना सही है परंतु कारण जो है गलत है। डी कहता है संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर आपका बी वाला है। ठीक है, संकल्पना सा एवं कारण दोनों ही सही है किंतु जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सेवंथ है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए चेक मुद्रा के आधुनिक अर्थव्यवस्था रूप का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर है आपके, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के ऋण की औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। सिक्स का बी, सेवंथ का चेक मुद्रा का आधुनिक अर्थव्यवस्था का रूप का उदाहरण है। ठीक है, आठवां करते हैं, नीचे के दिए गए चित्र में से चेक की कौन सी संख्या है? चेक संख्या। आपको यहाँ पे चेक दिया हुआ है और आपको बताना है कि आखिर कौन सा चेक का नंबर यहाँ पर आपका कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, हमारा चेक नंबर जो होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है डी वाला, वो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपका डी आंसर है 00335। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नाइन्थ है, मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में, आप मान लीजिए टाइम ट्रेवल करके आप पुराने समय में चले गए, जब वस्तुओं खरीदते व बेचते समय आपको पैसे का लेन देन नहीं किया जाता, उस समय में आपको वस्तुओं खरीदते समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? आपको सामान खरीदना है किसी से, आपको बहुत भूख लग गई, आपको सामान खरीदना है और आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ मान लीजिए गेहूं पड़ा हुआ है और आप दुकानदार से कहे कि आप गेहूं ले लीजिए और मुझे कुछ फल दे दीजिए खाने के लिए, या फिर मुझे जलेबियाँ दे दो खाने के लिए। उसने कहा मुझे गेहूं तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो तुम चावल ला के दो। अब आपके पास चावल तो है नहीं, आपको दूसरा इंसान ढूंढना पड़ेगा कि भाई तुम्हें चावल दे ताकि मैं जलेबी खा सकूँ, ताकि मेरा पेट भर सके। तो अब इसके आपको समस्या होगी। तो देखिए, जो मेरे पास सामान उपस्थित होगा मैं उसे सामान खरीद सकती हूँ, पर अगर दुकानदार वो नहीं लेना चाहे तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या होगा? हमें आवश्यकता है दोहरे संयोग की समस्या होगी। यानी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसे जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, जो मेरे पास है वो जो मेरे पास है या जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए। यानी कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए चीज होनी चाहिए, तभी हम समान वस्तु विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, आपका लास्ट है क्वेश्चन, भारतीय जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए पर किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता। भारतीय है, वो जानना चाहती है कि भारत में जो भी हम रुपए पैसे देते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई आप पैसे ले लो,
तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो पैसे ले लेता है, कोई नहीं बोलता। अगर हम मान लो फ्रांस का करेंसी लेके आए हो और बोले कि भाई ये ले ले, तू देख क्या अमेरिका के लेकर डॉलर ले ले, तू डॉलर ले ले और मुझे ये सामान दे, तो क्या वो इंसान लेगा? नहीं लेगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए डॉलर, मुझे तो तू पैसे ही ला के दे। क्यों बोलेगा ऐसा? क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा मान्य मुद्रा है, जो भारत में जो मुद्रा चलती है वो भारत सरकार द्वारा मान्य है, और वो सभी लोग आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह वो जो भी सामान उन्हें खरीदना है वो आसानी से पैसे देंगे और वो ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।